अवामी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी किसी भी रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है, खुसूसन पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में जहाँ करोड़ों अफराद गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई जैसे चैलेंजेस से नबूद आसमां है। हालिया बरसों में मुल्क में दवाओं की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है, जिसने गरीब और मुतवस्सत तबके की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया है। इस तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वफाकी वजीर बराए कौमी सेहत को एक खत लिखा, जिसमें दवाओं की कीमतों में मौजूद ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड फॉर्मुलेशन है जो उनके दरमियान फ़र्क को उजागर किया गया है और इंकिशाफ जाहिर किया गया है कि ब्रांडेड दवाएं उनके जेनरिक मुतबादिल के मुकाबले में 3 से 4,000% ज़्यादा महंगी हैं, जो हर साल कौमी खजाने और अवाम को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा रही हैं। खत में यह भी निशानदेही की गई है कि ड्रैप की वाज़ेह हिदायत के बावजूद बेशतर डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन में अब भी ब्रांड नेम बाकायदा लिखते हैं, जिनके पीछे दवासाज कंपनियों के असर रसूख और मार्केटिंग के हरबे कार फरमाया। मतलब कार भी हो सकती है, उम्रे के टिकट भी हो सकते हैं और भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हो सकती हैं। खैर, खत में हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि वो ड्रैप की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाए और सरकारी और निजी दोनों शोबों में डॉक्टर्स को सिर्फ जेनेरिक नुस्खे लिखने का ही पाबंद किया जाए। अगर इस पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद किया जाए तो तिब्बी अखराजात में 90% तक कमी लाई जा सकती है, जो मुल्क भर के लाखों खानदानों के लिए एक बड़ा रिलीफ साबित हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। और इसी पर बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं आज शो में फार्मासिस्ट वकील डॉक्टर नूर महर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये कहिएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ये इशू होता है कि अगर हम आम आदमी की बात करें, मुतवस्सित तबके की बात करें, उसको ही कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाना जो कि इतनी एक्सपेंसिव हो और डॉक्टर की जानिब से फिर रिकमेंडेड भी हो, तो ऐसी सिचुएशन में गरीब आदमी क्या करे? इसकी एक मैं वाज़ेह मिसाल दूंगा कि एंटी कैंसर दवाई है नेक्सावीर जी। पाकिस्तान में एक मल्टीनेशनल्स ने रजिस्टर कराई 2,32,000 की। अच्छा। और यही दवाई इंडिया में 6,000 रुपए की है। ओह माय गॉड, लाखों का फर्क है जी। ये सिर्फ ये धंधा जो है ना, ये दुनिया का ऐसा लीगल क्राइम है जिसमें आप किसी की ज़िंदगी और मौत का फैसला करने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन अब बेहिसी जो है, सरकारी बेहिसी और उनकी, क्योंकि मल्टीनेशनल्स जो हैं वो या हमारी जो बड़ी फार्मा कंपनीज़ हैं या कुछ माफियाज हैं, वो माइंड मेकअप इस तरह करते हैं कि पहले होता था कि प्राइस कंट्रोल था जी। जब जनाब काकड़ हुकूमत वज़ीर आज़म साहब गए तो इलेक्शन से एक दिन पहले 6 फरवरी 2024 को उन्होंने कहा कि ये दवाइयों की कीमतें जो है वो डी कंट्रोल होंगी। और 19 फरवरी को इलेक्शन हो गए, 19 फरवरी 2024 को बाकायदा उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया कि जी दवाइयों की कीमत कंट्रोल नहीं होगी और कंपनियों की और डिस्ट्रीब्यूटर की, फार्मा कंपनी मालकान की मर्जी होगी कि जो दवाई जिस पे दे, और चंद 100 के करीब होगी जो एसेंशियल होगी, जो कंट्रोल होगी। बाकी जो 99% दवाइयाँ हैं उनकी मर्जी है, डॉक्टर डाकू साहिबान जो है जो लिखेंगे और कंपनी की मर्जी है कि वो किस कीमत पे भी बेचे। ये इस जैसे मुल्क में जहाँ पे करप्शन अरूज पर है, इसमें वाइट कॉलर क्राइम दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुका है। इस पे ना नैब इस पे एक्शन लेती है। 5 साल कानून कुछ भी नहीं कहता नूर साहब इस पे ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दवाएं लिखने पर, तजवीज़ करने पर। ड्रग एक्ट 1976 का सेक्शन 7 की क्लास 8 ये कहती है कि सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग रजिस्टर ही जो है वो होनी चाहिए फार्मूला पे, जेनेरिक में होनी चाहिए। उसकी मैंने जो है इस पर रेट की मैंने लाहौर हाई कोर्ट में कि भाई ये तो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रही। नूर मोहम्मद माहर की, मतलब मेरी तरफ से अब क्या है कि इस पे हम प्राइस डी कंट्रोल के भी किया हुआ है, जेनेरिक का केस भी किया हुआ है। देखिए, हम जो नेशनल फार्मूला लिया है कि प्राइस जो है पब्लिश होनी चाहिए, वेबसाइट पे होनी चाहिए। आप आटा घी की, मतलब कि घी की तो आप करते हैं बाज़ दफ़ा, आप ऑयल की करते हैं कि जी इसकी पेट्रोल है इतने का मिलेगा। एक दवाई जो ज़िंदगी बचाने के लिए है, उसके लिए हुक्मरानों को, लोगों को, वज़ीर सेहत को, ड्रग अथॉरिटी के चेयरमैन को टाइम नहीं है। क्यों? पीछे मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो माफिया है वो इतना ताकतवर है कि होना ये चाहिए कि अब पाकिस्तान में हर मेडिकल स्टोर पे, फार्मेसी पे फार्मासिस्ट होना चाहिए। अब होगा जब फार्मासिस्ट 95% फार्मेसीज पे, मेडिकल स्टोरों पे फार्मासिस्ट ही नहीं है। अच्छा नूर साहब, अगर हम ये बात तो कर रहे हैं कि मतलब कानून नहीं है, जो मर्जी कीमत तय करें, तो फिर ये जो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देते हैं और फिर बंदे के ज़हन में भी यही आ रहा होता है कि यार अगर ये ना खाई तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तबीयत नहीं ठीक होनी, चाहे फार्मेसी वाला कहे कि सस्ती ले लो, इसी का मुतबादिल मौजूद है। चले, कानून तो मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स भी खौफ खुदा नहीं करते, सामने बैठा पता नहीं मफलूकुल हाल है, फटे कपड़ों में कोई आया है तो उसको कोई सस्ती दवा तजवीज़ कर दें। हालांकि होना तो यही चाहिए कि उस सॉल्ट की आप सॉल्ट लिख दें, तजवीज़ कर दें, कोई भी दवा ले ले, सस्ती मिल जाए उसे। साहब आप ये देखें कि
कोई मुझे ऐसा डॉक्टर बताएं, बहुत ही कम होगा, 1% मुश्किल से, आटे में जो नमक के बगैर अगर मरीज मर रहा हो, गायनी की बंदी रक्शे में तो हो जाती है, जमीन पे तो हो जाती है, नेचुरल प्रोसेस तो हो जाती है, सिजेरियन होते हैं नहीं होते, भाई आप कहाँ कौन से मतलब बेहिसी, इतनी बेहिसी। देखिए बात ये है कि जो डॉक्टर साहबान है ना, आपकी जो बात है वो लिखते हैं, ठीक है। अब पहले प्राइस कंट्रोल था, कुछ कंपनियां जो है ना कम पैसे देती थी, अब क्या है वो हार्ड कैश देती हैं। अच्छा जी, वो कहती हैं, इब्तदाई में जिक्र किया, पहले जो है आगे बात बढ़ बहुत गई। बहुत बहुत आगे बढ़ चुकी है कि आपकी सोच होगी। अब डॉक्टरों के लिए प्लाजे बनाए गए हैं कि वो इतनी दवाई लिखेंगे ये उनका घर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उनकी डॉक्टरों की जो मेडी लीग्स आएंगी ना फ्यूचर में, जिसपे आपके चंद एक अच्छे बड़े साफी काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का मेडिकल में करप्ट तरीन मुल्क कैसे है, दुनिया का टॉप पे चला गया है। पहले हम दूसरे तीसरे नंबर पे थे, अब टॉप पे चले गए जब प्राइस डी कंट्रोल हुआ है। तो उस पर इतनी कहानियां, आपको अभी टाइम वक्त कम है। देखें, अब पहले मेडिकल रैप होता था, डॉक्टर के पास जाता था, कहता ये दवाई है, इसकी ये खासियत है, ये वो कहता है इसको छोड़, मैनू किना के देना जी, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि भाई अब क्या मेडिकल रैप क्या करता है, वो बाहर बैठ के ना डॉक्टर की पर्चियां गिनता है, आज इतनी लिखी, फाइन दवाई इतनी लिखी, उसने फोटो लेने हैं। अच्छा, अपनी कंपनी को बताना है कि सर जी आज फलान डॉक्टर ने जो करोड़ पे इतना सी ना, अब उसमें जो है आज उसने ये टारगेट पूरा कर दिया है। अच्छा, और फिर एक और टारगेट मिल जाता होगा। हाँ, आजकल ये जमाना चल रहा है। डॉक्टर साहब ये भी हमें कहिएगा, जो देखने वाले हैं जी, उनको... मैं माजरत, जी इनका सवाल असल में क्या है, जब फार्मासिस्ट नहीं, आप डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर के बगैर अस्पताल नहीं चल सकता, लेकिन एक फार्मेसी बगैर उसके चलना अतायत है और उसमें हुकूमत इसमें मुलविस है। अच्छा, अब क्या है कि जब बैठा नहीं होता तो जेनेरिक फार्मूला जो है वो चल पूरी दुनिया में, कोई फार्मेसी डॉक्टर के, कोई दवाई फार्मासिस्ट के बगैर नहीं होती। अगर डॉक्टर उसका लिखता है, डायग्नोज करता है, तो उस पर दवाई जो है फार्मासिस्ट ही देता है। बिल्कुल ठीक। फार्मासिस्ट बेचारे धक्के खा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि वो जो है ना, एक जो दवाई है, मिसाल देता हूँ कि एक दवाई है मल्टीनेशनल कंपनी की, फाइजर कंपनी की, नार्वेसिक, खून को पतला करने के लिए और हार्ट पेशेंट्स जो यूज़ करते हैं, तो उसमें 60 होता है अम्लोडोपिन। वो मल्टीनेशनल कंपनी की तकरीबन, और कंपनियों की भी तकरीबन 780 रुपए की 5 mg है। और जो हमारी लोकल कंपनी, अच्छी कंपनी है जाफा, उसकी भी जो है 49 रुपए की है। 780 और 49 रुपए में बड़ा फर्क है, ठीक है। अच्छा, यही चीज, और सबसे बड़ा जुल्म ये है, कि गवर्नमेंट खुद जो है ना 100 रुपए की चीज टेंडर में जब लेती है, 100 रुपए की चीज 5 रुपए की और 8 रुपए की खरीदती है, 10 रुपए की खरीदती है, लेकिन अवाम के लिए हराम है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे पास वक्त भी जरा कम है, इस पर भी प्लीज रोशनी डालिएगा कि जो आम सारिफ है, जो मजबूर है, उसको ज़ाहिर सजेशन दे दिया जाता है या लिख दिया जाता है कि जी ये दवा आपने लेनी है। एक तो ये बताइएगा कि ब्रांडेड दवा और जेनरिक दवा में फ़र्क क्या है, और साथ में ये भी बता दें कि जो सारिफ है वो खरीदने के लिए फिर किस जगह पे जाए या शिकायत कहाँ पे करे, अगर इतना ज़्यादा गैप उसको पता चल भी गया कि ये दवा भी है लेकिन ये दवा जो मुझे रिकमेंडेड है वो इतनी हज़ारों या लाखों का फ़र्क है, तो इसकी शिकायत को के लिए कोई पोर्टल मौजूद है? सिर्फ इन्होंने इखलाकी, एक अभी थोड़ा अर्सा पहले बनाया था कि इखलाकियात हैं कि डॉक्टर जो है ना ब्रांड ना लिखें। अब क्या है कि डॉक्टर साहबान तो चलें वो अपनी जगह पे, जब एक फार्मेसी पे फार्मासिस्ट ही नहीं होगा, होता ये है कि डॉक्टर ने नुस्खा लिखा है ना, उसने एक ब्रांड लिखा है, क्योंकि कंपनी से पैसे लेके उसने लिखा है ना। अब और तो और सरकारी डॉक्टर जो तनख्वाह ले तो सरकार से, वो कंपनियों के मुफाद के लिए काम कर रहे हो, सारा दिन सरकारी अस्पताल में बैठ के ब्रांड्स लिखते हैं, ठीक, वहाँ पे भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं होता। कानून मौजूद है, केपीके गवर्नमेंट ने किया इस पे, उन्होंने नोटिफिकेशन भी किया कि जो है डॉक्टर जो है लिखे, लेकिन उसमें मल्टीनेशनल कंपनियां, तगड़ी कंपनियां, नेशनल कंपनी इतनी तगड़ी हैं कि वो इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही। एक चीज़, दूसरी ये है कि अब होना तो ये चाहिए कि एक नुस्खा जो है ना, उस पर एक दवाई है ना, मतलब एक सेफाक्साइम एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, अब वो 200 कंपनियां बना रही हैं सेम दवाई, उसकी कीमत मुख्तलिफ है। अच्छा, अब हुआ क्या फायदा उठाते हुए एक नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि हम चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी से लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचे। अब डॉक्टर्स हजरात ने और ये कंपनियों ने साज़बाज़ से बाज तो आना नहीं है। अब महंगी दवाएं अगर लिख दी हैं डॉक्टर ने, वो गरीब है, मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाला, वो किस तरह से बच सकता है उस महंगी दवा से, और उसका कोई सस्ता मुतबादिल खरीद के अपने लिए कोई शिफा का एहतमाम भी कर सकता है? अच्छा, में मॉनिटरिंग तो है नहीं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और कमीशन ऐसे सोए रहते हैं। अब होता क्या है कि 10,000 की दवाइयाँ जो है ना महंगे ब्रांड्स की नुस्खा बना है, अगर वही जो नुस्खा है वो 2000 का भी हो सकता है, सेम दवाई होगी, उसमें कोई साल्ट का, फार्मूला का कोई फर्क नहीं होगा। 10,000 वाली 2000 की भी हो सकती है। उसकी वजह ये है
कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटी कैंसर, किडनीज की, इंसुलिन्स, बहुत सारी दवाइयाँ जो जी, जी। हैं वो डॉक्टर जो है साहिबान ब्रांड इस वजह से लिखते हैं कि वो कमीशन लेते फिर हैं। क्या फॉर्मूले को रीड आउट करना चाहिए? हाँ जी, करना रीड क्या आउट चाहिए? करना चाहिए। और जब फार्मासिस्ट बैठा होगा जी, जी। तो फार्मासिस्ट जो है मुतबादिल, अब हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे ठीक है। हैं कि हम ऑनलाइन में एज प्रेसिडेंट ड्रग लॉयर फॉर हम ये करने जा रहे हैं कि भाई कोई भी हमें नुस्खा भेजता है ना, तो हम तो एक तो बताएंगे कि भाई एक डॉक्टर ने पैसों के लिए एक एंटीबायोटिक भी नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन इसने 3 कैसे लिख दी हैं, उस पर हम मुकदमे करने जा रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है। एक फिर हम उनको बताएंगे फार्मासिस्ट के तौर पे कि भाई ये जो है ना साल्ट जो लिखे हुए हैं, जो ब्रांड लिखे हुए हैं, यही दवाई जो है 10,000 के बजाय 1,500 की, 2,000 की मौजूद मिल रही है। है, आपको ये लेनी चाहिए, आपको 8,000 बचा